दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी 92 पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेलवे ने कैलेंडर जारी किया था 2024 का, तो उसकी भर्तियां अभी नहीं पूरी कर पाई है और रेलवे ने कैलेंडर 2025 का जारी कर दिया है। तो यह मजाक किया है कि तहलका मचाया है कि नया कैलेंडर 2026 की भर्तियां पूरी करने के लिए 2025 का कैलेंडर 2024 में ही दे दिया है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी भर्तियाँ आनी है और कब कब विज्ञापन आना है उसका। तो चलिए देख लेते हैं और आप लोग देख के हंस भी सकते हैं और इसको मजाक भी समझ सकते हैं, क्योंकि 2025 से 2024 की भर्तियाँ अभी पूरी नहीं हुई, एलपी की भर्ती नहीं पूरी हुई है और उसका दूसरा कैलेंडर जारी कर दिया है। तो चलिए देख लेते हैं कैलेंडर में क्या क्या है। ये आप लोगों का कैलेंडर है, तो देख सकते हैं रेलवे बोर्ड ने जारी कर दिया है आप लोगों का कैलेंडर 2025 का। ठीक है, एनुअल कैलेंडर है जो हर साल निकालने के लिए अश्विनी वैष्णव सर जी ने बात की थी। तो आप लोग हर साल इसका कैलेंडर नया आना है। तो नए कैलेंडर में क्या क्या है चलिए देख लेते हैं। इसमें वैकेंसी कौन कौन सी है। इसमें वैकेंसी है असिस्टेंट लोको पायलट की, जिसका पीरियड है जनवरी मार्च, मतलब जनवरी मार्च तक इसका नोटिफिकेशन आ ही जाना है। और उसके बाद में असिस्टेंट लोको पायलट की इसकी पोस्ट आनी है। वैकेंसी असेसमेंट अप टू, इसका असेसमेंट करना है 2026 तक, 30 जून 2026 तक इसकी वैकेंसी कंप्लीट होनी है। असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS, इसका नवंबर तक इसका बैठकर बात कर लेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी आनी है और कौन कौन सी कब वैकेंसी निकालनी है। तीसरा है इडेंटिंग ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS आफ्टर अप्रूवल। अप्रूवल के लिए ये अपने वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे OIRMS पर। तो उसके बाद में प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट सेंटर को ड्राफ्ट है, CN को ड्राफ्ट भेज देंगे। तो आपका विज्ञापन आ जाएगा जनवरी 2025 में। जनवरी 2025 में आप लोगों का विज्ञापन आ जाएगा। और दूसरी वैकेंसी है आप लोगों की टेक्नीशियन की। इसका पीरियड है अप्रैल जून। तो अप्रैल जून में इसका विज्ञापन आप लोगों का आ जाएगा। वही है, वैकेंसी असेसमेंट की जाएगी 30/6/2025 तक, 2026 तक, 30 जून 2026 तक इसकी वैकेंसी कंप्लीट की जाएंगी। और जनवरी फरवरी 2025 तक इसका असेसमेंट किया जाएगा कि कितनी वैकेंसी किस पोस्ट पे खाली है और कौन कौन से पद खाली हुए हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ के पद खाली हुए हैं, सारे पद कलेक्ट किए जाएंगे एक जगह पे। उसके बाद में उसका अप्रूवल दिया जाएगा। अप्रूवल के साथ में इसको अपने पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाएगा। इन लोगों का एक पोर्टल होता है OIRMS, तो इस पर इन लोगों की वैकेंसी अपलोड कर दी जाएगी। और उसके बाद में अप्रूवल के लिए हो जाएगा, तो फिर प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट के लिए जाएगा मार्च में। तो इसका विज्ञापन मार्च में आ जाएगा, ठीक, अप्रूव हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वैकेंसी देख लेते हैं आप लोगों की। नेक्स्ट वैकेंसी NTPC की, जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल की आती है, जिसमें लेवल 4, 5, 6 होते हैं। कौन से 4, 5, 6 होते हैं। ये भी 30 सितंबर तक आ जाएगी। 30 सितंबर 2026 तक कंप्लीट करनी है, आनी नहीं है, 2026 तक कंप्लीट करनी है। और इसका असेसमेंट किया जाएगा अप्रैल मई 2025 में। ठीक है, असेसमेंट मतलब यही होता है कि कौन सी वैकेंसी किस जोन से कहाँ से खाली हुई है, कौन सा पद खाली हुए हैं, कितने लोग रिटायर हुए हैं, कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने लोग जो है छोड़े हैं वैकेंसी, उसका सब ब्यौरा एक जगह पे लाएंगे। और एक जगह पे लाके उसका देखे चेक करेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी कहाँ से आई है, इकट्ठा करेंगे। फिर उस पर असेसमेंट करेंगे मई जून में कि चलिए ठीक है, उसका अप्रूवल दे दिया। अप्रूवल देने के लिए मई जून में अपने पोर्टल पर डालेंगे। इन लोगों का एक पोर्टल होता है जिसे OIRMS कहते हैं। OIRMS कहते हैं, जिसमें होता है कि पूरे जोन का, जितने जोन होते हैं उन जोन्स का OIRMS एक पोर्टल होता है। OIMRS एक पोर्टल जिसमें सारी वैकेंसीज डाली जाती हैं। जहाँ जिस जिस जोन से वैकेंसीज खाली होती हैं उस जोन से वैकेंसीज डाली जाती हैं। तो सारी वैकेंसीज एक जगह पे इकट्ठा करके फिर प्रपोजल भेजा जाता है सेंटर को। ठीक है, तो फिर उसके बाद में उसको अप्रूवल दिया जाता है। तो अप्रूवल के बाद में एक नोटिस निकालते हैं लोग। तो वही नोटिस की बात की गई इसमें। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, और जैसे दूसरा अंडर ग्रेजुएट की पोस्ट है। तो अंडर ग्रेजुएट की पोस्ट, जैसे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की अंडर ग्रेजुएट की पोस्ट आती है, तो वो लेवल 2 और लेवल 3 में आती है पोस्ट। तो उसका उसका कब तक करना है, वैकेंसी फिल कब तक करनी है उनकी, 30 सितंबर 2026 तक इसकी भी कंप्लीट करनी है। और जूनियर इंजीनियर जो होते हैं, जूनियर इंजीनियर, ठीक है, मटेरियल सुपरटेंडेंट होते हैं और केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट होते हैं, पैरामेडिकल कैटेगरी की जितनी पोस्ट होती हैं वो 30 सितंबर तक पूरी कर ली जाएंगी पोस्ट इनकी। और इसका असेसमेंट होना है अप्रैल मई 2026 में इसका असेसमेंट हो जाना है। असेसमेंट के बाद में अपने वही OIMRS पोर्टल पर अपना डालेंगे। उसके बाद में इसका सेंटर जो है अप्रूवल देगा, मई जून में अप्रूवल दे देगा 2026 तक। उसके बाद में इसका
नोटिस निकालेंगे। नोटिस निकालने का टाइम इनका यही है कि जून 2025 तक इसका नोटिस निकाल देंगे। ठीक है, तो इतनी फास्ट करा रहा है अगर, तो इसका कुछ रीज़न है, क्योंकि 2024 का जितना नोटिस था, जितना नोटिफिकेशन था, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आगे आने वाले समय में आप लोगों का नोटिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और एक इसका है अक्टूबर दिसंबर तक, एक वैकेंसी एक अक्टूबर दिसंबर वाली है, तो उसको भी पूरी हो जाएगी। वो मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी की होती है। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2026 तक इसको कंप्लीट करना है, और जुलाई 2025 तक इसका असेसमेंट करना है, और इसका असेसमेंट पोर्टल पर अपलोड करेंगे अगस्त अगस्त 2025 तक। फिर इसकी वैकेंसीज वापस आ जाएंगी सितंबर 2025 तक। ठीक है, तो यही इसका है। तो आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को एसएससी है, जैसे जीडी है, ये सब वैकेंसीज आती हैं, तो ये रेगुलर वैकेंसीज होती हैं। और रेलवे का कुछ पता नहीं होता है कि असेसमेंट कब करेंगे कब नहीं करेंगे, कब करना है इन लोगों को। तो इनका 5 साल तक गैप रहता है, 5 साल के बाद में एकदम से जगते हैं लोग और फटाफट काम करने लगते हैं। तो इन लोगों का कोई वो है नहीं। ठीक है, चलिए कैलेंडर आ गया है, तो उस हिसाब से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी तैयारी को। ठीक है, अपनी तैयारी रेगुलर कर सकते हैं। रेलवे की एनुअल कैलेंडर भी जारी कर रहा है। वो रेलवे मंत्री थे अश्विनी वैष्णव जी, वो भी वही करके गए थे ये कि एनुअल कैलेंडर निकालेंगे एसएससी के, जैसे जैसे जीडी का होता है, बैंक का होता है, वैसे एनुअल कैलेंडर रेलवे का भी आना है। तो चलिए देख लीजिए अपने हिसाब से। और वैकेंसी आ ही गई है, वैकेंसी आनी ही है, आप लोगों को पता है, तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। रेलवे की भी रेगुलर वैकेंसी आनी है, तो ये मजाक नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि रेगुलर कैलेंडर आने लगा आप लोगों का। और आप लोग जुट जाइए, जो 2024 की पोस्ट है, फिर 2025 में भी पोस्ट आएंगी, फिर ऐसे ही 2026 में आएंगी। अब रेगुलर आएंगी पोस्ट कैलेंडर इनका, लेकिन ये कब तक आएंगी ये कोई कुछ पता नहीं। ठीक है, ये चाइना का माल है। ठीक है, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। अब ये जब तक कैलेंडर जारी पूरा अच्छे से नहीं कर देते हैं 2-3 साल, तब तक इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर इन लोग 2024 का कैलेंडर पूरा कर दिए होते, तो 2026 2025 का कैलेंडर है, उस पर भरोसा किया जा सकता था। लेकिन अभी 2024 की पोस्ट नहीं खाली पूरी की हैं, तो कैसे भरोसा किया जा सकता है। जो इनका लोको पायलट की पोस्ट है, असिस्टेंट लोको पायलट की, ये एलपी की पोस्ट है, एलपी की पोस्ट है, इनका जून तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। 2 जून 2025 तक इनकी पोस्ट कंप्लीट कर ली जाएगी, मतलब इनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा 2 जून 2025 तक। तो चलिए ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है कि कैलेंडर जारी हो रहा है बराबर आप लोगों का। ठीक है, तो चलिए पढ़िए आप लोग और अच्छे से रहिए। ठीक है, धन्यवाद।